गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इससे पहले के जो एक्सरसाइज हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज बात करते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स की। सबसे पहले माइनर्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको बताऊंगा। एक डिटरमिनेंट है, जैसे हमारे पास माइनर्स की डेफिनेशन से पहले हम देख लेते हैं माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट है आपका जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। गॉट इट। सो माइनर डिफाइन करूंगा मैं, माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या होगा। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है M11 से। देखिए A11 एलिमेंट का माइनर रिप्रेजेंट किया जाएगा M11 से। ठीक है, होगा क्या वो होगा कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिया बिल्कुल। ठीक है, तो उसके बाद जो डिटरमिनेंट बचा, क्या बचेगा, A22, A23, A32, A33। तो ये जो डिटरमिनेंट बचा ये A11 का माइनर है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। गॉट इट, सिंपल। चलिए अब इसी हिसाब से माइनर ऑफ A23 फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, सो उसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे M23 से, और फाइंड आउट कैसे करेंगे। A23 का माइनर क्या होगा कि सेकंड रो आपको हटा देनी है और थर्ड कॉलम आपको हटा देना है। जो बाकी बच गया उसका डिटरमिनेंट। सो बाकी क्या क्या बच गया आपके पास, देखिए ये डिटरमिनेंट हो गया A11, A12, A23, A32। गॉट इट। सो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये जो माइनर आया ये कहलाएगा क्या, ये जो माइनर है यानी ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है ये किसका माइनर है, ये A23 एलिमेंट का माइनर है। यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, जो भी वो एलिमेंट है उसका ये माइनर है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M23, कैपिटल M और I और J की वैल्यू साथ में उसके लगा देंगे जिससे कि पता चले कि ये किस एलिमेंट का माइनर है। गॉट इट, सिंपल। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन पे जाने से पहले एक चीज और बता दूं आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि डिटरमिनेंट A जो था वो एक 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट था। ये माइनर जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो 2/2 ऑर्डर के। देखिए माइनर A11 एलिमेंट का जो माइनर था M11 वो भी 2/2 ऑर्डर का है, और A23 एलिमेंट का जो माइनर है M23 वो भी 2/2 ऑर्डर का है। यानी कि एक रिमार्क इसमें हमेशा रखिएगा कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। उससे कम वैल्यू होगी n की तो उसके माइनर और कोफैक्टर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते आप। So when n is greater than equals to 2, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है, ये ऑर्डर है डिटरमिनेंट का। सो n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, उस केस में जो माइनर होगा उसका ऑर्डर होगा n-1, जैसा कि इस केस में है। यहां n की वैल्यू आपकी कितनी है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। सो n की वैल्यू क्या होगी, 3, और जो माइनर आपने फाइंड आउट किए हैं उनका ऑर्डर क्या है, n-1, यानी कि 3-1 इक्वल्स टू 2/2 ऑर्डर के माइनर्स हैं आपके। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल भी कर लेते हैं हम साथ के साथ। सो एग्जांपल 19 है आपकी बुक में। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट 6 जो है वो ये है आपका एलिमेंट 6, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। ये एलिमेंट है कौन सा आपका, A सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। ठीक है, सो Aij की जगह आपका अब यहाँ क्या है, एलिमेंट A23 यानी थर्ड रो
सॉरी सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है आपका। सो इस एलिमेंट 6 का माइनर हमें फाइंड आउट करना है। तो माइनर को लिखेंगे कैसे हम, M23 इक्वल्स टू, ये एक डिटर्मिनेंट ही होता है माइनर भी, और ये डिटर्मिनेंट कैसे आता है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करने पे आएगा। सो सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया हमने, सो बाकी क्या बचा आपके पास, 1 2 7 8, ये माइनर हो गया। इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 माइनस 7 इंटू 2 14, सो माइनस 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। यानी कि M23 जो माइनर है उसकी वैल्यू है -6। यहाँ एक चीज और देखिए आप, ये 3/3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट है, 3/3 ऑर्डर का, यानी ऑर्डर इस डिटर्मिनेंट का 3 है। ऐसा क्यों बोलते हैं हम कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का 3 है या 2 है, ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये अंडरस्टूड है कि ऑर्डर अगर यूं बोलूं मैं डिटर्मिनेंट का कि 3 है, तो ये अंडरस्टूड है कि वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। सो रिपीट करने को अवॉइड करते हैं, कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। सो माइनर जो मिला उसका ऑर्डर देखिए 2/2 है। सो n की वैल्यू यहां 3 है, और जो माइनर मिला उसका ऑर्डर है आपका n-1 यानी कि 2। अब कोफैक्टर्स की बात आ जाती है। सो कोफैक्टर्स क्या होते हैं देखिए, अगर इसी एलिमेंट 6 का कोफैक्टर में फाइंड आउट करता तो वो क्या हो जाता, देखिए कोफैक्टर को एक तो हमेशा कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एलिमेंट 6 का है और एलिमेंट 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम में है, सो 8 2 3 हो जाएगा कोफैक्टर इसका। और कोफैक्टर होगा क्या कि -1 पावर 2 + 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 6। समझ आई बात। कोफैक्टर में क्या करेंगे हम, जो माइनर फाइंड आउट किया है हमने उस एलिमेंट का, उसको सिर्फ इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फैक्टर जानते हैं आप, ये कोई नया फैक्टर नहीं है। जब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये फैक्टर आता है आपके पास, -1 टू द पावर i + j। सो जनरल टर्म्स में अगर मैं लिखूं, सो कोई माइनर से जब कोफैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, सो कोफैक्टर हो गया आपका aij, और वो होगा किसके बराबर, -1 टू द पावर i + j, और माइनर हो गया mij। तो ये रिलेशन हो गया माइनर और कोफैक्टर में। गॉट इट। सो अब एक जनरल टर्म बनाते हैं इन सब के लिए। सपोज आपके पास एक डिटर्मिनेंट A है, डिटर्मिनेंट A के एलिमेंट्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। सो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, डिटर्मिनेंट A है इक्वल्स टू A11 -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। A11 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टू द पावर i + j उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने पे जो डिटर्मिनेंट बचा, यानी A22 A23 A32 A33, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा ही करते हैं, ठीक है जी। सेकंड A12 -1 टू द पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है उसको हटा के जो डिटर्मिनेंट बचा, सो फर्स्ट रो हटा दी, सेकंड कॉलम हटा दीजिए, आपके पास डिटर्मिनेंट बचा A21 A23 A31 A33, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। थर्ड जो है वो कैसे आ जाएगा, A13 यहां भी -1 टू द पावर 1 + 3, और डिटर्मिनेंट जो बच गया वो
कौन सा डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दोनों हटा दीजिए, तो A21 A22 A31 A32 ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसमें देखिए माइनर्स और कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखिए ये A11 एलिमेंट का माइनर हो गया, ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद ये वैल्यू आई, सो ये M11 हो गया। और इसमें अगर ये फैक्टर और ऐड कर देते हैं हम, ये फैक्टर और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो टोटल बना ये कोफैक्टर हो गया, जिसको हम A11 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए ऐसे ही ये जो है ये माइनर हो गया M12 और इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 टू दी पावर I प्लस जे, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, उस केस में फिर ये क्या हो गया, ये कोफैक्टर हो गया A12। सिंपल, ठीक है जी। ऐसे ही ये माइनर हो गया M13 ये माइनर हो गया, और इसमें जब -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 यानी I प्लस जे, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो टोटल है ये हो गया कोफैक्टर A13। ठीक है, सो ऐसे हर रो और कॉलम के अलोंग आप माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनको यूज करके आप डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट कितना आसान हो गया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू a लिखता हूं मैं, वो किसके बराबर होगी, A11, अगर सिर्फ माइनस और कोफैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो। ठीक है, सो A11 लिखना चाहूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसके कोफैक्टर A11 से, प्लस A12 इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके कोफैक्टर A12 से, प्लस A13 सॉरी ये कोफैक्टर लिख दिया मैंने सीधा, सो एलिमेंट लिखना है पहले, सो A13 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कोफैक्टर A13 से। सो आपके पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट और कोफैक्टर्स को कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स उनको मल्टीप्लाई करके आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, अब आपको माइनर्स की फॉर्म में लिखना है, सो A11 इसको मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 और M11 हो जाएगा, ये माइनर आ गया आपका। A12 -1 टू दी पावर 1 प्लस 2, ये माइनर 12, प्लस A13 -1 टू दी पावर 1 प्लस 3 और ये M13, ये माइनर आ गया इसका। ठीक है, सो कोफैक्टर्स और माइनस की फॉर्म में आप डिटरमिनेंट को लिख सकते हो। अब ये टर्म क्या है, ये आपकी वही A11 कोफैक्टर है, ये A12 कोफैक्टर है और ये A13 कोफैक्टर है। ठीक है, सिंपल। सो डेफिनेशन 2 हो गई आपकी कोफैक्टर्स की। क्या हो गई, कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट Aij, किसी एलिमेंट Aij के कोफैक्टर्स डिनोटेड बाय कैपिटल Aij इज डिफाइंड बाय दिस वैल्यू, Ij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j मल्टीप्लाइड बाय माइनर Ij, Mij। ठीक है, Mij आपका माइनर है। तो सिंपल, कोफैक्टर्स और माइनस बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल 20 देखिए, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट गिवन है जिसका ऑर्डर 2 है, 2 by 2 ऑर्डर मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट है। तो इस डिटरमिनेंट के सभी माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सो पहले माइनर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो माइनर ऑफ एलिमेंट A11 एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, M11, और वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो वैल्यू आएगी वो। सो फर्स्ट कॉलम हटा दिया आपने, सॉरी फर्स्ट रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया, सो वैल्यू कितनी बची, 3। सो ये आपका माइनर हो गया 3। ठीक है, इसी तरीके से माइनर ऑफ A12 यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटा दिया आपने, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाने से M12 माइनर आएगा आपके पास, और वो होगा क्या, 4। ओके, माइनर ऑफ A21
A21 माइनर आप M21 से लिखेंगे और इसमें सेकंड रो हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, सो -2 आपका माइनर आ जाएगा। अगेन माइनर ऑफ A22 माइनर आप लिखेंगे M22 से और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा दीजिए, सो 1 बच जाएगा आपके पास, वो आपका माइनर हो गया। ठीक है, ये माइनर हो गए। कोफैक्टर्स कैसे लिखेंगे, देखिए कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय M11 माइनर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो -1 टू द पावर 1 + 1 2, और पावर इवन होते ही -1 किस में चेंज हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू सेम आ जाएगी आपके पास M11 माइनर के बराबर, जो कि है 3। इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A12 का कोफैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, A12 कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं हम कोफैक्टर, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 टू द पावर 1 + 2 माइनर M12। ठीक है, तो माइनर M12 की वैल्यू कितनी है वो लिख लेते हैं यहाँ। -1 पे पावर कितनी है 3, सो ये -1 ही रह जाएगा, और माइनर M12 की वैल्यू है 4, सो आंसर आ गया -4। ठीक है, तो इसी तरीके से कोफैक्टर ऑफ A21 वो किसके बराबर होगा, कैपिटल A21 विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 और माइनर M21। ठीक है, तो -1 पे पावर 3 है, सो ये -1 ही हो जाएगा, और M21 -1 क्या है, -2, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, और कोफैक्टर ऑफ A22 कोफैक्टर को कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल A22 से, और उसकी वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर 22 विच इज इक्वल टू -1 पे पावर 4 है, सो वो +1 में चेंज हो जाएगा, सो M22 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, जो कि है 1। ठीक है, सिंपल। एग्जाम्पल 21 देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स A11 एलिमेंट और A21 एलिमेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने। तो देखिए लिख देता हूं मैं, माइनर ऑफ A11 उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम, कैपिटल M11 से, और वो मिलेगा कैसे हमें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए। तो फर्स्ट रो हटा दी हमने और फर्स्ट कॉलम हटा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा के जो डिटर्मिनेंट बचा वो अपना माइनर हो जाएगा। तो वो डिटर्मिनेंट कितना है, A22 A23 A32 A33, ये माइनर M11 हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल्स टू, वो कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनर M11 को किससे, -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई M11। अब देखिए M11 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर दीजिए। सो A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 A23, तो ये M11 की वैल्यू आ गई। तो ये यहां भी लिख दीजिए आप लिखना चाहें तो -1 टू द पावर 1 + 1, कोफैक्टर में भी M11 की वैल्यू लिख दीजिए, A22 A33 माइनस A32 A23, ये एलिमेंट्स होंगे। अगर नंबर्स होंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, अभी इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम। चलिए, तो ये A11 के हो गए, A21 के माइनर फाइंड आउट करने हैं। सो माइनर ऑफ एलिमेंट A21 जो कि किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, कैपिटल M21 से, विच इज इक्वल टू, अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आप सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए। तो
सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे। देखिए सेकंड रो हटा दी हमने, M21 माइनर है, और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे हम। ठीक है, चलिए अब जो वैल्यू बची वो अपना माइनर हो जाएगा। तो वो एक ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट होगा। तो A12, A13, A32, A33, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो A12, A33 माइनस A32, A13, ये वैल्यू हो गई M11 की। को फैक्टर अब क्या हो जाएगा, तो को फैक्टर ऑफ A21, जिसको कि रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल A21 से, और वो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर 21 M21। ठीक है, तो -1 टू द पावर 2 + 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम अपने माइनर की वैल्यू से, A32, A13। गॉट इट। अब हम पहुंचते हैं अपने मेन पर्पस पे कि माइनस और को फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या है। तो जो डिटर्मिनेंट है उसको कॉम्पैक्ट करने का ये पर्पस है। हमारी कैलकुलेशन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें वो कैलकुलेशन सारी ही करनी है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें कोफैक्टर्स के साथ, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ, ये ध्यान रखिएगा, और ऐड कर दें उन सबको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर आपने किसी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। सो ये बात आपको नोट करके रखनी है कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। इसका एग्जाम्पल भी है जो अभी हम करते हैं। एग्जाम्पल में उसने क्या दे रखा है कि देखिए कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट्स तो ले रखे हैं उसने फर्स्ट रो के, कौन कौन से एलिमेंट्स ले रखे हैं, A11, A12, A13। देखिए A11, A12, A13, सो एलिमेंट्स तो ले रखे हैं फर्स्ट रो से, और जो कोफैक्टर्स ले रखे हैं वो सेकंड रो के ले रखे हैं, A21 है, A22 है और A23 है। सो फर्स्ट रो के तो ले रखे हैं एलिमेंट्स और सेकंड रो के ले रखे हैं कोफैक्टर्स, और इनका मल्टीप्लिकेशन करके वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहता है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। क्यों आएगी वो देखते हैं। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो हम कैलकुलेट करके दिखा देते कि ये 0 आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यूज ये है नहीं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में है, एलिमेंट्स की फॉर्म में है, तो हम इसको शो करते हैं, वापस ये डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए यहां जो एलिमेंट गिवन है और उसका कोफैक्टर गिवन है, उससे हम डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो ये कोई डिटर्मिनेंट है आपका जिसमें ये फर्स्ट एलिमेंट है, सो A11। ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, कोफैक्टर से। और कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने हटा दिया, सो ये डिटर्मिनेंट A। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाने के बाद जो वैल्यूज बची वो है ये, सो इनको लिख देते हैं। सो A12, A13, A32, A33। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि A11 का जब आप A11 एलिमेंट का जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटा देंगे, ऐसा ही करेंगे ना। सो जो मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट आएगा यानी जो कोफैक्टर आएगा वो ये बचा हुआ डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, कौन सा, ये बचा हुआ डिटर्मिनेंट होगा जो मैंने लिखा है। ठीक, तो मैं वापस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं डिटर्मिनेंट को इस गिवन इंफॉर्मेशन से।
गॉट इट। चलिए ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, A12। सो A12 एलिमेंट है और उसको मल्टीप्लाई किया गया है इस डिटर्मिनेंट से, और ये कैसे आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाने से, यानी A11 एलिमेंट यहां होना चाहिए आपका, A31 एलिमेंट यहां होना चाहिए, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज आ गए। ठीक है जी, थर्ड टर्म देखिए A13, सो A13 ये आ गई और बाकी ये फिल हो चुका है, अब जरूरत नहीं। अब इसमें देखिए रो 1 जो है, रो 1 है और रो 2 जो निकल के आई आपकी, ये क्या है, सेम है, A11, A12, A13, A11, A12, A13, यानी कि इस केस में अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आएगी, क्योंकि उस केस में रोज आपकी इक्वल हो जाएंगी, जैसा कि हमने यहां देखा रो 1 इज इक्वल टू रो 2, तो डिटरमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जिस रो के अलोंग आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं उस रो के एलिमेंट्स को आपको उसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उनका एडिशन कर देंगे तो आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अभी अभी जो हमने किया उसको प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वेरीफाई करने के लिए। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट गिवन है इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं हमें, पहली बात। दूसरा वेरीफाई करना है कि A11 मल्टीप्लाई कैपिटल A31, मतलब क्या हुआ कि रो 1 के तो आपके एलिमेंट्स हैं और उनको आपने मल्टीप्लाई कर रखा है रो 3 के कोफैक्टर्स से, ठीक है। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आएगी, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। सो पहले तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स सभी एलिमेंट्स के। सो A11 एलिमेंट का माइनर हो जाएगा आपका M11, ठीक है, और वो वैल्यू कैसे आएगी, वो वैल्यू आएगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने से। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाने से आपके पास एक डिटरमिनेंट आया जो कि एक ऑर्डर कम होगा आपके गिवन डिटरमिनेंट से, तो वो आया 0, 4, 5, -7, ठीक है जी। इसकी वैल्यू कितनी आई, कैलकुलेट कीजिए, 0 इंटू -7 तो 0 आ गया, -5 इंटू 4 20, तो M11 की वैल्यू आ गई -20। अब आप फाइंड आउट कीजिए, यही फाइंड आउट कर देता हूं मैं इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, A11 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय माइनर M11, ठीक है। सो -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी, सो +1 मल्टीप्लाई M11, सो आंसर वही आ जाएगा आपका -20, ठीक है। सो माइनर M11 की वैल्यू भी -20 है और कोफैक्टर A11 की वैल्यू भी -20 है। इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे A12, सो माइनर उसका कैलकुलेट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे M12 से, कैपिटल M12 विच इज इक्वल टू, अब यहां किसको एलिमिनेट करेंगे हम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दीजिए आप, ठीक है। सो वैल्यूज आपके पास जो बची डिटरमिनेंट की वो ये बची 6, 4, 1, -7, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आई, 4 इंटू 1 4, सॉरी गलत कर दिया मैंने, देखिए पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 7, सो -42, और अब माइनस करना है 4 इंटू 1 4, तो ये कितना आ जाएगा -46। सो M12 की वैल्यू आ गई -46। अब A12 फाइंड आउट करेंगे हम, कैपिटल A12 यानी कि कोफैक्टर। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए -1 टू द पावर 1 + 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, माइनर M12 को,
ठीक है। तो -1 की पावर 3 है यानी -1 रह जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई माइनर M12 की वैल्यू कितनी है -46। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 46। गॉट इट। चलिए ऐसे ये सारी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है आपको कि फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया आपने कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो के कोफैक्टर्स फाइंड आउट और कर लेते हैं हम। सो मैं डायरेक्ट फाइंड आउट कर देता हूं A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो A31 कोफैक्टर के लिए -1 टू द पावर 3 + 1 और अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटा के जो डिटरमिनेंट बचा वो लिखेंगे हम। सो एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटा के डिटरमिनेंट आपके पास बचा -35 एंड 04 -3504। तो ये डिटरमिनेंट बचा आपके पास -3504। ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 पे पावर हो गई 4 3 + 1 4 हो गया तो वो तो -1 की बजाय +1 हो गया। ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो वो हो जाएगा 4 3 12 सो -12 -0 × 5 0 सो आंसर आ गया आपका -12। ठीक है। इसी तरीके से A32 फाइंड आउट करना है आपको यानी -1 टू द पावर 3 + 2 और इस केस में हम थर्ड रो सेकंड कॉलम हटा देंगे। ठीक है। सो थर्ड रो एज इट इज सेकंड कॉलम हटा देंगे। ठीक है। सो आपके पास डिटरमिनेंट बचा 2564 ये वैल्यू बची 2564 और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई 8 - 30 यानी कि -22। अब ये -22 इस -1 टू द पावर 3 + 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। 3 + 2 यानी 5 है -1 की पावर 5 तो ये -1 एज इट इज है। ठीक है। और -22 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आ गई 22। अब थर्ड को फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं A33 विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 और डिटरमिनेंट क्या होगा देखिए डिटरमिनेंट यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा देता हूं। थर्ड रो हटा दी और थर्ड कॉलम हटा दिया। ठीक है। सो डिटरमिनेंट आपका बचा 2 - 360 2 - 360 सो 2 - 360 ये वैल्यू कितनी आई -1 टू द पावर 3 + 3 तो 3 + 3 6 हो गया -1 के ऊपर इवन पावर है सो वो पॉजिटिव हो गया। सो 2 × 0 0 -6 × -3 तो -18 तो ये आ गया 18। ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं और थर्ड रो के कोफैक्टर्स हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं वो 0 आता है या नहीं। सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू A11 इसको थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A12 और A32 प्लस A13 कैपिटल A33। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है डिटरमिनेंट का आपका A11 है 2। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे 2 मल्टीप्लाई कोफैक्टर A31 की वैल्यू कितनी है -12 तो ये -12 प्लस A12 सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट कितना है -3 तो वो -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कोफैक्टर A32 से जिसकी वैल्यू कितनी है 22 प्लस A13 यानी कि फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट वो कितना है 5 और 5 को मल्टीप्लाई करना है हमें कोफैक्टर A33 से जो कि है 18। ठीक है। अब कैलकुलेट कर दीजिए इसको। तो ये वैल्यू आ जाएगी -24
-66 प्लस 90, और ये देखिए 0 एंड 90, -90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके।